वचन में लिखा है, जब आप तीमुथियुस की पुस्तक पढ़ते हैं तो पौलुस ने क्या लिखा, कहता टू माय स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस। अब पौलुस वो प्रेरित है जिसको परमेश्वर ने दर्शन देके चुना है। पौलुस वो प्रेरित है जिसने सबसे ज्यादा कलीसियां स्थापित की हैं। पौलुस वो प्रेरित है जो सबसे ज्यादा गैर भाषा में बातें करता था। पौलुस वो प्रेरित है जिसने सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी हैं और बाइबल में परमेश्वर ने उन्हें शामिल करवाया है अपनी ग्रेस से। और वो पौलुस क्या कह रहा है कि तुम मेरी आत्मिक संतान हो। और लोग बोलते हैं ये स्पिरिचुअल फादर नहीं बन सकते आप, क्योंकि वचन कहता है किसी को धरती पर अपना पिता नहीं कहना। फिर अपने बाप को, जो घर में बाप है, उसको अपना पिता क्यों कहते हो? उसको भी बंद करो पिता बोलना। वचन तो फिर वचन ही है ना, पूरा जो कपटियो पूरा मानो, फिर कपट क्यों करते हो? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो कहते हैं वचन में लिखा है कि धरती पर किसी को अपना पिता नहीं कहना है। मैं मानता हूं, ठीक है लिखा है, अब मैं समझाता हूं क्यों लिखा है, वो बात की बात। मैं ये मानता हूं, आप मानते हैं? हाँ जी मानते हैं। तो अपने घर में अपने पिता को पिता क्यों बोलते हो? उसे ब्रो बोला करो, ब्रो, हाय ब्रो। जब ब्रो तुम्हारे कान पे 2 लगाएगा तो सब शैतानी शिक्षा बाहर आ जाएगी। वचन ये भी कहता है अपने माता और पिता के अधीन रहे। वचन ये भी कहता है प्रभु में अपने माता और पिता के अधीन रहे। वचन ये भी कहता है, पौलुस कहता है टू माय स्पिरिचुअल सन। क्या पौलुस को परमेश्वर का वचन मालूम नहीं था? क्या पौलुस परमेश्वर के वचन से बाहर था? नहीं। पौलुस कहता अगर कोई शारीरिक बच्चे जन्म दे सकता है, हम आत्मिक बच्चों को जन्म दे रहे हैं। अगर शारीरिक बंदा जो बच्चों को जन्म देता है उसे पिता और माता कहलवाने का अधिकार है, तो आत्मिक बंदा भी जो स्पिरिचुअल बच्चों को जन्म देता है उसे माता और पिता कहलवाने का पूरा अधिकार है। मैं आपको बोल रहा हूं, चैलेंज करता हूं मैं इस डॉक्ट्रिन को, कोई इसको चैलेंज करके दिखा दे। यीशु मसीह ने इसलिए कहा था क्योंकि वो फरीसी और सदूकी दुनिया में ऐसा दिखाते थे कि हमारे अलावा तुम्हें परमेश्वर के साथ कोई मिला नहीं सकता, हम तुम्हारे गॉड फादर हैं। प्रभु के साथ मिलना है, पहले हमारे पास आओ, हमें खुश करो, हमें चंदा दो, हमें आशीषित करो, भेंटे लेके आओ। तो प्रभु ने कहा ये गॉड फादर नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता ऊपर है। कितने मेरी बात को समझ रहे? नहीं तो फिर वचन अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कभी नहीं करता। एक तरफ वचन कहता है धरती पर पिता नहीं कहना, दूसरी तरफ वचन कहता है धरती पर अपने माता और पिता के अधीन रहे। वचन ऐसा दोगला कभी नहीं है, वचन एक ही है। पौलुस कहता मैं जिस तरह औरत बच्चा जनने तक पीड़ाओं में रहती है, मैं भी पीड़ाओं में रहता हूं, बच्चा जनने की पीड़ाएं। आपको मालूम होगा जो पास्टर्स होते हैं उन्हें भी पीड़ाएं होती हैं स्पिरिचुअल, जब एक बच्चा जन्म ले रहा होता है। जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, आपकी लाइफ में बीमारियां आती हैं, आपके पास्टर को पता है वो प्रभु को क्या बोल रहा होता है उस समय और किस तरह से लड़ रहा होता है परमेश्वर के साथ आप लोगों के लिए। वो एक फाइट होती है। हालेलुया। वो आपको मैं समझाने वाला नहीं हूं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं कि मैं आपके लिए किस तरह से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। कहता टू माय स्पिरिचुअल सन, मेरा आत्मिक पुत्र तीमुथियुस। हालेलुया। उस समय सारे प्रेरित जीवित थे। बाइबल कहती है पतरस पौलुस की पत्रियों को पढ़ता था। पतरस ने अपनी पत्री में पौलुस की पत्रियों की बात की है। उसने कहा पौलुस की पत्रियां बड़ी गंभीर और समझने वाली हैं और लोग उसका उल्टा अर्थ मरोड़कर अपने नाश का कारण बनते हैं। यानी उस पत्रियों को पढ़ता था, पौलुस की पत्रियों को पतरस पढ़ता था। अगर पौलुस गलत होता तो पतरस सीधा उसका सामना करता कि अपने आप को आत्मिक पिता मत बोल। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने उस पत्री को क्यों अलाउ किया? जब परमेश्वर के दास मूसा के साथ शैतान लड़ रहा था और लोग लड़ रहे थे और राजा लड़ रहा था, मेरे भाइयों, वो मूसा के साथ नहीं लड़ रहे थे, वो प्रजा के साथ लड़ रहे थे। मूसा का क्या जाता? मूसा कौन सा वहां पे लेबर काम कर रहा था? मूसा अपने परिवार में खुश था।
मूसा वापिस चला जाता अगर वो फाइट करते तो मूसा का क्या जाता, लोग उसी बंधन में रहते। आपको क्या लगता है जब शैतान मेरे साथ फाइट करता है, मैंने क्या बिगाड़ा लोगों का? वो मेरे साथ फाइट नहीं कर रहा, वो आपके साथ फाइट कर रहा है, क्योंकि आप मेरे साथ अटैच्ड हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं, मेरे द्वारा स्पिरिचुअल बच्चों को जन्म दे रहा है परमेश्वर, इसलिए उनके साथ वो फाइट कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो मेरे साथ फाइट नहीं कर रहा, मेरे साथ उसकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन वो मेरे पीछे आपको देखता है, उसे मालूम है कि लोग इसके पीछे खड़े हैं और परमेश्वर ने इसको ठहराया है। बाइबल कहती है जब वो चरवाहे को मारेगा तो भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगे। जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा तो अगर उसे अगुवे की जरूरत ना होती तो वो कहता कि अब पवित्र आत्मा तुम्हारे संग है, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा और मैंने कलीसिया को अपना पवित्र आत्मा दिया है। लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया को प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, उपदेशक, प्रचार करने वाले, सिखाने वाले दिए हैं। तो परमेश्वर ने कलीसिया को अगर आत्मा दिया है तो फिर प्रेरित क्यों दिए, भविष्यद्वक्ता क्यों दिए? वचन कहता है प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर तुम बनाए गए हो। जब आप स्ट्रक्चर के नीचे रहते हैं आप ब्लेस्ड होते हैं। आप स्ट्रक्चर के नीचे रहते हैं, परमेश्वर आपको बना पाता है और आशीषित कर पाता है, आपको ब्लेस कर पाता है, और जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है फिर वहां वो आपको लेके जा पाता है। यीशु मसीह के नाम में वो आपका हाथ पकड़े और ऊंचाइयों पर लेके जाए, जहां वो आपको लेके जाना चाहता है वो लेके जाए। अंधकार की शक्तियां और उसकी योजनाएं नाश हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्तियां और उसकी सारी योजनाएं नाश हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अंधकार की शक्तियां और सारी योजनाएं उसकी नाश हो यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।